कौन है जो लंबी उम्र तक जीना नहीं चाहता है? कौन है जो नहीं चाहता है कि वो हमेशा हेल्दी रहे, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे और उसकी त्वचा से उसकी उम्र का पता ही न चले। आज इस वीडियो में ऐसे ज़बरदस्त सीक्रेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और यह सारे सीक्रेट साइंटिफिकली प्रूवन हैं। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर जो कि एक रिसर्चर हैं और जिन्होंने इस विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, वे जेनेटिक और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर हैं और इन्होंने एजिंग के ऊपर काफ़ी काम किया है और इन्होंने कुछ ऐसी ज़बरदस्त बातें ढूंढ के निकाली हैं जिन्हें हम अगर अपनाएंगे तो हमारी उम्र रुक जाएगी। सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि एजिंग कहते किसे हैं। जैसे आप 35 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 45 साल के होंगे, 50 साल के होंगे। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि 60 के होकर भी 45 के जैसे दिखते हैं और कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो 50-55 साल के होते हैं लेकिन 35-40 साल की उम्र उनकी दिखती है और उनके चेहरे से, उनकी त्वचा से उनके रियल एज का पता ही नहीं चलता। क्या आप भी ऐसे ही जीना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको 9 ज़बरदस्त बातें बताऊंगा। अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपकी उम्र रुक जाएगी। भले ही आप 60 साल के होंगे लेकिन लगेंगे 40 साल के। तो क्या आप इस सीक्रेट को जानना चाहते हैं? क्या आप इन्हें सीखना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ समझते हैं 9 ज़बरदस्त सीक्रेट्स के बारे में। लेकिन पहला काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी भी एनर्जी बढ़े और मेरे नए और अच्छे वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। नमस्कार, मैं हूं सूर्यवली सिंह और मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने आखिर किया क्या है? उन्होंने एक ऐसे जीन्स के बारे में पता लगाया है जिसे कहते हैं लॉन्जेविटी जीन्स। अब ये लॉन्जेविटी जीन्स होते क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि जीन्स क्या होते हैं। जैसे कोई बीमारी अगर माँ बाप को है, ऐसा समझें कि हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। मान लीजिए अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है तो चांसेस है कि बच्चों को भी डायबिटीज़ होगी उसके आगे आने वाले उम्र में। इसे हम कहते हैं जेनेटिकली ट्रांसफ़र होने वाली बीमारियाँ। इसी तरह से लॉन्जेविटी जीन्स जो हैं ये हमारी उम्र के जीन्स हैं। हमें ज़्यादा दिन अगर जीना है तो इन जीन्स का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह आता कहाँ से है? 20% लोगों में ये आनुवंशिकता से आता है, यानी कि माँ बाप में है और माँ बाप अगर लंबे दिनों तक जीते हैं तो बहुत संभव है कि बच्चा भी काफ़ी दिनों तक जिएगा। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 80% लॉन्जेविटी जीन्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 9 बातें बताऊंगा जिन्हें आप अगर अप्लाई करेंगे तो इन लॉन्जेविटी जीन्स को भी हम मॉडिफाई करने में सफल हो सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक जी सकते हैं। और हाँ, सिर्फ जिएंगे ही नहीं बल्कि स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और इस जीवन का आनंद उठाएंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने किया है। काफ़ी एनिमल्स के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया है, चूहे के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी प्रयोग किया है। एक ज़बरदस्त प्रयोग किया उन्होंने चूहे के ऊपर, उसे आपको समझना चाहिए। उसे अगर हम समझेंगे तो हम अपनी उम्र को लंबा कर सकते हैं। चूहे को जब उन्होंने खाना नहीं दिया कुछ समय के लिए, उसे जब उन्होंने भूखा रखा तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो चूहे भूखे रहते हैं वे ज़्यादा दिनों तक जीते हैं। और इसीलिए उनका कहना है कि भैया इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। अब बोलेंगे कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और आप बोलेंगे कि ये कौन सी नई बात है। ये तो हमें पहले से पता है। हमारे घर वाले, हमारी दादी नानी हमको पहले से ही बोलते हैं कि बेटा उपवास करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या उपवास करने से भगवान मिलते हैं? तो भैया भगवान मिले या ना मिले, हम भगवान को प्यारे नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो सवाल यह उठता है कि उपवास कैसे करना चाहिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कुछ समय के लिए आपको कुछ भी नहीं खाना है, भूखे पेट रहना है, सिर्फ आपको पानी पीना है या कुछ केस में आप छाछ भी पी सकते हैं।
तो ऐसा समझिए कि अगर आप 6 बजे शाम को खाना खाते हैं तो फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। इसी को हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसे कहते हैं क्लोज विंडो, यानी कि आपका मुंह जो है वो बंद रहेगा। आप सिर्फ पानी पिएंगे, दूसरा कुछ नहीं खाएंगे, और फिर 10 बजे आप खाना खाएंगे या फिर जो भी आपको लेना है वह लेंगे। तो जब आप खाना शुरू करते हैं और जब तक खाते हैं उसे हम कहेंगे ओपन विंडो, यानी कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन विंडो। और इस 10 बजे से 6 बजे तक के पीरियड को आप जितना कम करें उतना आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ज़्यादा होगा। मैं तो आपको इनवाइट करता हूं कि भैया सिर्फ 1 हफ्ता 8 दिन इसे करके देखिए और अपनी ज़िंदगी में आप मैजिक देखिए। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। अगर आप सुस्त फील करते हैं, अगर आप बहुत जल्दी से थक जाते हैं, तो यह एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आपके अंदर एक नया उत्साह आएगा, नई एनर्जी आएगी और आप थकेंगे नहीं बल्कि तंदुरुस्त बनेंगे। तो क्या आप रेडी हैं? मुझे कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है। आइए दूसरी इंपॉर्टेंट बात के बारे में जानते हैं, दूसरे बिंदु के बारे में जानते हैं। वह है कुछ नया करो, कुछ न कुछ नया करो, हर बार कुछ नया करो। रूटीन काम जब हम करते हैं तब हम बोर हो जाते हैं, तो हम थक जाते हैं। आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा, आपको यह भी एहसास हुआ होगा कि जब वही काम बार बार करते हैं तो हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ये हम इंसानों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वही काम अगर हम बार बार करने लगेंगे तो हम थक जाते हैं, हम रुक जाते हैं और इसी को बूढ़ा होना कहते हैं। हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। भैया करना क्या है? करना यही है कि आपको कुछ नया करना है। आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा आप खुश कब थे? जब कुछ नया आपकी ज़िंदगी में हुआ था तब ना? किसी के लिए हो सकता है कि कोई नई नौकरी उसे मिल गई हो तब वो खुश हुआ हो। कोई परीक्षा बहुत कठिन लग रही थी, आपने बहुत स्टडी किया और जैसे ही रिजल्ट आया आपको बहुत खुशी हुई होगी। कुछ नया आपकी ज़िंदगी में हो गया। हो सकता है आप स्विमिंग के लिए गए, आपने स्विमिंग सीख लिया, कितना मज़ा आया आपको। बहुत आनंद हमारी ज़िंदगी में आता है अगर हम कुछ नया करते हैं। देखिए, हमारे दिमाग को नई चीज़ें पसंद हैं। रूटीन अगर हम करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं और जल्दी मरने की तरफ चले जाते हैं। और इसीलिए हमें नया करना है, अपने ब्रेन के साथ खेलना है। उसे सरप्राइजेज पसंद हैं, उसे सरप्राइज दो, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करो। अरे भैया, आप घर पर भी जब जाते हैं ना तो उसी रोड से मत जाओ, थोड़ा रोड चेंज करके देखो। पढ़ाई कर रहे हैं, जगह चेंज करके देखो। लिख रहे हैं, टेबल चेंज करके देखो। कुछ तो चेंज करो। और जब आप चेंज करने लगोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाएगी, आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा, आपका ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाएगा। यही सही मायने में आपकी ब्रेन का व्यायाम है, जिससे ब्रेन तंदुरुस्त रहता है। चलिए फटाफट समझते हैं पॉइंट नंबर 3, और वह है 40 से 60 मिनट तक यानी 1 घंटे तक रेगुलरली एक्सरसाइज करना। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदे इससे आपको मिलेंगे। आप पैदल भी चल सकते हैं। पैदल चलने के बहुत ज़बरदस्त फायदे होते हैं। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, इस वीडियो को भी आप देखिए। आपको इसके फायदों के बारे में जानने को मिलेगा, जिससे आप खुद प्रेरित हो जाएंगे पैदल चलने के लिए। देखिए, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आपका वजन कम हो जाएगा, आपका वजन मेंटेन रहने लगेगा, आप फ्रेश फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। आइए अब जानते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। आपको करना क्या है? ग्लूकोज को कम करना है, प्रोटीन्स को बढ़ाना है। ग्लूकोज को कम करेंगे, प्रोटीन्स को बढ़ाएंगे। जिसमें शुगर है ऐसी चीज़ों को नहीं खाएंगे, शुगर को अवॉइड कीजिए। 21 दिन का चैलेंज है आपके लिए। 21 दिन तक शुगर छोड़िए और फिर देखिए आप कितना फ्रेश महसूस करते हैं। तुरंत आपको नींद नहीं आएगी, आप सुस्त नहीं महसूस करेंगे, फ्रेश फील करेंगे और काम में भी आपका मन लगेगा। तो करना क्या है? फार्मूले को याद रखिए। ग्लूकोज को कम करना है, शुगर को कम करना है और प्रोटीन्स को अपने डाइट में बढ़ाना है। अब जान लीजिए 5 नंबर का पॉइंट।
आपको अच्छी तरह नींद लेना है। 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए। नींद आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छे से नींद लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन जहाँ पर भी शरीर में होता है वह कम हो जाता है, आपको फ्रेश लगने लगता है और इसीलिए आपको अच्छे से प्रॉपरली नींद लेनी ही चाहिए। आपकी लाइफ स्टाइल कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, नींद को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, सोशल रिलेशनशिप बनाइए। जी हाँ, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ खुद में ही खोए रहते हैं, अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं और बहुत काम में बिजी रहने से, खुद में ही रहने से आप बोर होने लगते हैं। इसीलिए अगर लंबी ज़िंदगी जीना है, एक्सपीरियंस करना है, आपको अगर लंबे समय तक जीने का, लॉन्ग लाइफ अगर आपको जीना है तो अच्छे दोस्त बनाइए, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिताइए। आपको कंप्लेन नहीं करना है बल्कि कंटेनमेंट की तरफ जाना है, खुद को सेटिस्फाई करना है और दोस्तों के साथ वक्त बिताना है। इससे आपका ब्रेन भी एक्टिवेट रहेगा, आपके बॉडी की एनर्जी ठीक रहेगी और आप ज़्यादा दिनों तक जिएंगे। और वैसे ही ज़्यादा दिन तक जीकर करना ही क्या है अगर दोस्त नहीं है और फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है तो क्या करोगे। इसीलिए यह पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट है, यह पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, वह है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल काफ़ी लोगों को हम डिप्रेशन में देखते हैं, तनाव में देखते हैं, स्ट्रेस में देखते हैं। भैया इसके ऊपर आपको कंट्रोल जरूर करना चाहिए और एक बात पक्की याद रखिए, तनिक सा नियंत्रण आप कर सकते हैं। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं है मेरी ज़िंदगी के बारे में, बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में। तब मैं उनको बोलता हूं कि बस ये लाइन आप चेंज कर दीजिए। हर कोई अगर यही बोलेगा तो वह स्ट्रेस में ही रहेगा। जब तक आप बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, तब तक आपकी ज़िंदगी में टेंशन रहेगी। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे कि यस, इस टेंशन का भी हल है और उसी हल की तरफ मैं जा रहा हूँ और आज से अपनी ज़िंदगी से मैं तनाव को कम कर रहा हूँ, तो लिख लीजिए कि डेफिनेटली आप तनाव को कम करने लग जाएंगे और आपकी लाइफ से तनाव अभी कम होने लगेगा। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को कम करने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए समझते हैं 8वें नंबर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। इन चीज़ों को आपको कम करना चाहिए। सात्विक भोजन की तरफ बढ़िए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए। और अगर कुछ गलत आदतें हैं, ड्रिंक अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर इन्हें आप नहीं छोड़ते हैं तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाएगी और इससे आपके लीवर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वह है आपको बहुत देर तक बैठना नहीं है। आजकल हम देखते हैं दोस्तों, काफ़ी बैठने का ही सबका काम होता है, सिटिंग जॉब है, बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि काम छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ कि आप चलना शुरू कीजिए, वॉकिंग कीजिए, चलिए, काम पर भी चलिए। अगर आप बैठे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उठना है, चलना शुरू करना है। इसी तरह से लाइफ का रूटीन बनाइए। जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन सभी को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। सो कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तो जनवरी चल रही है, सो इस साल में आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं? अगर आप सही में एक्शन मैन हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यस, मैं ये एक्शन आज से लेना शुरू कर रहा हूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।